नमः। आज सुबह की शुरुआत साईं बाबा के 11 वचन से। साईं बाबा ने कोई पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया, एक ही ईश्वर और श्रद्धा सबूरी पर उनका विशेष जोर रहा। लेकिन उनके 11 वचन उनके भक्तों के लिए इनका दर्शन है। इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। 11 वचन दरअसल साईं बाबा के 11 वरदान है। ये वचन अपने आप में अध्यात्म की बड़ी शिक्षा समेटे हुए है। साईं बाबा के 11 वचन। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए बाबा कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते वो कहीं भी साईं मंदिर में भी जाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठा वचन, मेरी शरण अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके दायित्व का निर्वहन करूंगा। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं हमेशा उसका ऋणी रहता हूँ। उस भक्त की जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। धन्य धन्य ओ भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्न। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य है जो अन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त हैं। तो वो साईं नाथाय नमो नमः। ओम साईं नाथाय नमो नमः।